अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफीक और मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज इस वक्त जलसे से खिताब कर रही हैं। जो मैं यहाँ की सड़कों पर अवाम में जो जज्बा देख रही हूँ, उसमें मुझे ये यकीन है, आपको मुबारक हो कि मुस्लिम लीग नून अल्लाह ताला के फजलो करम से आजाद कश्मीर की सबसे बड़ी जमात है। तुम भले ही नवाज शरीफ की आवाज टीवी पर बंद कर दो, तुम भले ही उसके खिलाफ मुकदमे बना दो, तुम भले ही उसको जेलों में डाल दो, तुम भले ही उसको डिक्लेयर कर दो कि वो मुल्क से चला गया है, भाग गया है, वो आज भी पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के अवाम के दिलों में बसता है। और जहां भी मैं आजाद कश्मीर में जाती हूँ, एक ही नारा सुनने को मिलता है और वो है नवाज शरीफ वी लव यू। और आखिर में मैं अपने भाइयों से, बहनों से, बच्चों से ये वादा करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानियों पर आए अजाब की तरह मैं कश्मीरियों को पाकिस्तान के अवाम की तरह आटे और चीनी की लाइनों में लगने के लिए दर बदर नहीं छोड़ूंगी इंशाअल्लाह। कश्मीर के अवाम को गैस और बिजली के बोझ तले दबने की इजाजत नहीं दूंगी इंशाअल्लाह। अब कश्मीर के अवाम के पास दो रास्ते हैं। वैसे आपका रास्ता मुझे मालूम है, लेकिन और आपका रास्ता नवाज शरीफ है, मैं जानती हूँ। क्या बर्बादी का सफर आजाद कश्मीर में दाखिल होने की इजाजत देना है या नवाज शरीफ के तरक्की का सफर जारी रखना है? क्या कश्मीर नवाज शरीफ जैसे शेर के साथ, जिसने आंखों में आंखें डालकर बुरहान वानी शहीद का और कश्मीरियों का मुकदमा लड़ा, क्या कश्मीर उस जुर्रत और बहादुरी के साथ खड़ा है या इमरान की कश्मीर फरोशी के साथ खड़ा है? और मैं आखिर में मैं अपनी माओ और बहनों और बेटियों को ये कहना चाहती हूँ, आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि इलेक्शन वाले दिन कोई भी अपने घरों में ना बैठे, जॉब दर जॉब निकलें, अपने खानदान के साथ निकलें, अपने हमसायों के साथ निकलें, अपने दोस्तों के साथ निकलें, अपने मोहल्ले वालों के साथ निकलें और शेर पर मोहर लगाएं। और कोई भी खातून अपने घर में ना बैठे। और नौरीन आरिफ साहिबा आपकी माँ भी है, आपकी बहन भी है, वफादार है नवाज शरीफ की। इनका साथ देना, शेर पर मोहर लगाना और अपनी कामयाबी की ये जंग जीत के आना। और आखिर में एक दफा फिर, एक मिनट, आखिर में एक दफा फिर, अगर ये वोट चोर इमरान खान आपके वोट पर आदतन डाका डालने की कोशिश करे, तो इसको उस तरह पकड़ना जिस तरह डस्का के अवाम ने इसको चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। जो वोट चोरी करेगा उसको कहां से पकड़ना है? यहां से गर्दन से पकड़ना है, भागने नहीं देना। और ऐसी धांधली की 2018 में तो लोगों को समझ ही नहीं आई ना कि धांधली किस तरह हुई। मुस्लिम लीग नून का वर्कर वोटर हैरान भी था, परेशान भी था, लेकिन शाबाश है मुस्लिम लीग नून, आपको ना सिर्फ अब अपना आपको वोट देने का पता है, आपको वोट पे पहरा देना भी आ गया है।
अपना हक इनसे छीनना भी आ गया है। याद है ना 10 की सीट कैसे इनके हलक से निकलवाई थी हमने। तो वोट चोरों को ना सिर्फ पकड़ना है बल्कि कैफरे के द्वार तक भी पहुंचा के आना है। तो वादा करो अपने वोट पे पहरा दोगे ना, वोट पे डाका नहीं डालने दोगे ना। और फिर इस नारे का पता है ना, ठप्पे पे ठप्पा। मजा नहीं आया, आखिर तक आवाज आनी चाहिए। ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इन दोनों उम्मीदवारों को कामयाब करे। मेरे साथ बोलो, नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीम। और ये भी याद रखना कि नवाज शरीफ का आपने जिस तरह साथ दिया तो अब आपने वोट पर पहरा भी उसी तरह देना है। वादा? कश्मीर आजाद, कश्मीर जिंदाबाद। शहबाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, यूथ विंग जिंदाबाद। और आखिर में एक दफा नवाज शरीफ जिंदाबाद। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की जान IMF से छुड़वा दी थी, ये कहना था मरियम नवाज का, जो कि वादी नीलम में जलसे से खिताब कर रही थीं। अपने तमाम नाज़रीन को बराह रास्त सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। और अभी बात करते हैं अफगानिस्तान में बदलती हुई सूरत हाल की। गैर मुल्की अफवाज के अफगानिस्तान से इनखला के बाद नए महाज खुल गए हैं। अफगानिस्तान का कंट्रोल तालिबान के हाथों में जाने पर आधी दुनिया खुश तो आधी नाला है। एक तरफ अमरीकी अफवाज का इनखला जारी है तो दूसरी जानिब तालिबान ने अफगानिस्तान का कंट्रोल संभालना शुरू कर दिया है। आलमी मीडिया के मुताबिक अफगान तालिबान मुल्क के 85% इलाकों को फतह कर चुके। तालिबान क़यादत अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत पर कई ममालिक को तंबीह कर चुकी। रूसी क़यादत को भी अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी करा दी गई है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने अफगान जंग खत्म करने के फैसले को दुरुस्त करार दिया। कहा, अफगान तालिबान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अफगानिस्तान की ज़मीन अब किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगान तालिबान ने रूसी क़यादत को यकीन दहानी करा दी है। रूसी मीडिया के मुताबिक शेख शहाबुद्दीन दिलावर की सरबराही में तालिबान वक्त मॉस्को पहुंचा। अफगान तालिबान ने रूसी मंदूब बराए अफगानिस्तान ज़मीर खाबलोव से मुलाकात की, जिसमें अफगान अमन अमल से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत की गई। तालिबान वफ्द आइंदा 2 रोज़ तक मॉस्को में क़याम करेगा। इस दौरान तालिबान रहनुमा रूसी वज़ीर ख़ारजा समेत आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। उधर अमरीका ने तालिबान पर जंग मुसल्लत की। नाकामी के बाद अमरीका मुज़ाकरात पर राजी हुआ। मॉस्को में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तालिबान रहनुमाओं का कहना था कि दूसरे ममालिक अफगानिस्तान के मामलात में मदाखलत ना करें। तालिबान ने वाज़े किया, अफगानिस्तान में पेशकदमी से रूस और वस्त एशियाई ममालिक को कोई खतरा लाहक नहीं है। अफगान फोर्सेस की बड़ी तादाद हमारे साथ मिल रही है। चीन के सरहदी इलाके के लोगों ने भी हमें खुश आमदीद कहा है। तालिबान रहनुमाओं ने कहा कि अफगानिस्तान में पुरअमन तस्फिया चाहते हैं। इस्लामी और अफगान रिवायात की पासदारी करने वाली ख़वातीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अमरीकी और नेटो अफवाज के इनखला के साथ ही तालिबान ने मुख्तलिफ इलाकों को कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया है। बरतानवी नशरियाती इदारे ने दावा किया कि तालिबान अफगानिस्तान के 85% इलाके को फतह कर चुके हैं। ताजिकिस्तान से जुड़े सरहदी पुल पर भी तालिबान का झंडा लहरा रहा है। बदख्शां समेत दीगर सरहदी सूबे में तालिबान की अपोजिशन मजबूत हुई है। तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बरतानवी मीडिया रिपोर्ट्स को दुरुस्त करार देते हुए कहा कि ईरानी सरहद से मुत्तसिल इस्लाम किला पोर्ट अब तालिबान के कंट्रोल में है। पोर्ट आइंदा चंद रोज़ में दोबारा फाल कर दी जाएगी।
दूसरी जानिब सरहद पर जारी ताज़ा तरीन हलचल पर ताजिक सदर ने तशवीश का इजहार करते हुए सरहद पर 20,000 फौजी तैनात करने के अहकाम जारी कर दिए। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर पॉलिसी बता दी है। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि अफगान जंग खत्म करने का अमरीकी फैसला दुरुस्त था। अफगानिस्तान में अपना फौजी मिशन 31 अगस्त तक खत्म कर देंगे। अफगानिस्तान में अमन हुकूमती धड़ों के इत्तेहाद से मुमकिन है, ताहम फिलहाल मुत्तहिदा हुकूमत का क़याम मुमकिन होता दिखाई नहीं दे रहा। तालिबान से मुताल्लिक सवाल पर अमरीकी सदर ने जवाब दिया कि बेशक तालिबान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, मगर हमने अफगान फोर्सेस को इस काबिल कर दिया है कि वो अब तालिबान को संभाल सकते हैं। तालिबान के पास तकरीबन 75,000 जंगजू हैं, जिनका अमरीकी तरबियत याफ्ता 3 लाख अफगान फौजियों से मवाजना भी नहीं किया जा सकता। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल दिन ब दिन संगीन हो रही है। मौजूदा सूरत हाल से कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को तक़वियत मिल सकती है। कलअदम TTP मजबूत हुई तो इसका बराह रास्त नुकसान पाकिस्तान को होगा। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराना जायज़ नहीं। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अब महाजरीन को मज़ीद नहीं संभाल सकता। चाहते हैं 30 लाख महाजरीन वापस अपने वतन जाएं। और गैर मुल्की अफवाज के अफगानिस्तान से इनखला के बाद नए महाज खुल चुके हैं। अफगानिस्तान का कंट्रोल तालिबान के हाथों में जाने पर आधी दुनिया खुश है तो आधी नाला है। इसी पर मजीद बात करेंगे। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर फरमाइएगा कि अमरीकी अफवाज के अफगानिस्तान से इनखला के बाद नए महाज खुलते जा रहे हैं। तालिबान दिन गुजरने के साथ साथ ही अपना असर रसूख बढ़ा रहे हैं। खित्ते पे इसके आप क्या असरात देख रहे हैं मुस्तकबिल करीब में? अपने तमाम नाज़रीन तक ताज़ा तरीन सूरत हाल पहुँचा रहे हैं। गैर मुल्की अफवाज के अफगानिस्तान से इनखला के बाद नए महाज खुलने लगे हैं। अफगानिस्तान का कंट्रोल तालिबान के हाथों में जाने पर आधी दुनिया खुश तो आधी नाला नज़र आती है। एक तरफ अमरीकी फ़ौज के इनखला जारी है तो दूसरी जानिब तालिबान ने अफगानिस्तान का कंट्रोल भी संभालना शुरू कर दिया है। आपको मज़ीद बताएं कि आलमी मीडिया के मुताबिक अफगान तालिबान मुल्क के 85% इलाकों को फतह कर चुके हैं। तालिबान क़यादत अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर कई ममालिक को तनबीह कर चुकी है। रूसी क़यादत को भी अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने की यकीन दहानी करा दी गई है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने अफगान जंग ख़त्म करने के फैसले को दुरुस्त करार दिया है। उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जबकि ये भी वाज़ेह कर दिया गया है कि अफगान तालिबान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन साथ साथ अमरीका बहादुर का ये भी कहना है कि अफगान फोर्सेस को अब इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी गई है और उन्हें इतनी तरबियत दे दी गई है कि वो तालिबान का भरपूर मुकाबला भी कर सकते हैं। गैर मुल्की अफवाज के अफगानिस्तान से इनखला के बाद नए महाज खुल गए हैं। ब्यूरो चीफ मतीन हैदर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। सर फरमाइएगा कि अमरीकी अफवाज के अफगानिस्तान से इनखला के बाद आप खित्ते पर इसके क्या असरात देख रहे हैं मुस्तकबिल करीब में? जी बिल्कुल, देखिए अफगानिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल बदस्तूर गंभीर हो रही है, लेकिन दो अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो तेहरान में ईरान ने अफगानिस्तान के सियासी रहनुमाओं और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात की मेजबानी की और उस पर अभी अभी पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का रद्द अमल आया है कि पाकिस्तान ने इस इनिशिएटिव को खुशाइन करार दिया है और कहा है कि पाकिस्तान की तरह ईरान भी लाखों की तादाद में महाजरीन अफगान महाजरीन को पनाह दिए हुए है और ईरान का किरदार अफगानिस्तान के अमन अमल में इंतहाई अहम है। आज मास्को में मुज़ाकरात हुए। अफगान तालिबान का आला सतह का वक्त दोहा से वहाँ मौजूद था और एक स्टेटमेंट जारी किया गया है दोहा से। अफगान तालिबान ने इन मुज़ाकरात के ऊपर अफगान तालिबान ने यकीन दिलाया रूसी हुकाम को कि अफगानिस्तान की तमाम तर सरहदें महफूज होंगी और किसी किस्म की बदअमनी की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। तालिबान की जानिब से मुकम्मल अमन की यकीन दहानी कराई जा रही है। कल की जो स्टेटमेंट थी तालिबान की, उसके मुताबिक 160 अफगानिस्तान के जिला तालिबान कैप्चर कर चुके हैं और जिस तेजी के साथ अफगान तालिबान अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने देंगे, ये यकीन दहानी करा दी गई है। मतीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको कुछ बताएं कि मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों की नस्ल कुशी के सिलसिले में तेज़ी आ गई है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक
श्री नगर के ज़िला राजौरी में घर घर तलाशी के दौरान काबिज एहलकारों ने मजीद 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया है। हिटलर मोदी के तैनात एहलकारों ने जगह जगह नाके लगाकर वादी को जेल बना रखा है। ज़िला पुलवामा और गुलगाम में इंटरनेट सर्विस ताहाल मुअत्तल है। गुज़िश्ता 1.5 साल से गैर कानूनी मुहासरे के दौरान चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। कई बरसों से वादी में जारी इंसानियत सोज मुजालिम पर आलमी इदारों की खामोशी पर सवालिया निशान है। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि मुर्तज़ा वहाब को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर बनाने की बास गश्त ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने सिंध हुकूमत का मुमकिन फैसला पहले ही मुस्तरद कर दिया। कहा इस हवाले से वफाक से कोई मुशावरत नहीं की गई। तय हुआ था कि एडमिनिस्ट्रेटर गैर सियासी और गैर जानिबदार होगा। मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने का फैसला वादा खिलाफी है। कराची का एडमिनिस्ट्रेटर गैर जानिबदार, कराची का एडमिनिस्ट्रेटर गैर सियासी और कराची का एडमिनिस्ट्रेटर वो होगा जिसको एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा है और दोनों फरीकैन की मुशावरत से होगा। ऐसा कोई फैसला ये खाली मुर्तज़ा वहाब की ज़ात तक महदूद नहीं है। ऐसा कोई फैसला जिसमें आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसा कोई फैसला जिसमें आप वादा खिलाफी करेंगे, वो हमें काबिल कबूल नहीं होगा। कराची हम सब का है। सिंध के तमाम मसाइल जिसका आज इन्होंने तस्करा किया है, जो तफसील के साथ वज़ीर आज़म के हवाले किया जाएगा और उसमें उनसे दरख्वास्त की जाएगी कि इन मसाइल को हल करने के लिए खुसूसी तवज्जो जो सिंध को दरकार है वो सिंध को दी जाए। इस वक्त सिंध में लोगों की नज़रें और उम्मीद इमरान खान की तरफ हैं। वो समझते हैं कि यही वो शख्स है जो यहाँ पे सिंध में भी तब्दीली का आगाज कर सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली खुर्रमशेर जमान ने मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनात करने के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं सिंध हुकूमत हर शोबे में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। कराची से लाड़काना तक मैट्रिक इम्तहानात में खुलेआम नकल हो रही है। स्कूलों में गधे और भैंसें होंगी तो बच्चे नकल करके ही पास होंगे। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात से मुतालिक भी आपको आगाह करते हैं। आम इंतखाबात से कबल ही आज़ाद कश्मीर मुल्की सियासत का महवर बन गया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और लीगी नायब सदर का वादी में पड़ाव जारी। बिलावल भुट्टो आज मीरपुर के इलाके मंगला में जलसे आम से खिताब करेंगे। पीपी चेयरमैन LA2 चकसवारी में भी जियालों का लहू गरमाएंगे। लीगी नायब सदर मरियम नवाज आइंदा 2 रोज वादिया नीलम में गुजारेंगी। मरियम नवाज आज जवारा में भी इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगी। वाज़ेह रहे कि आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली की 45 नशिस्तों पर वोटिंग 25 जुलाई को होगी। आम इंतखाबात से कबल ही आज़ाद कश्मीर मुल्की सियासत का महवर बन गया है। इसी हवाले से आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर की आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि इसी दौरान रकम तकसीम करने की वीडियो का मामला भी सामने आया है, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिख दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड रशीद सुलेरिया ने खत में लिखा कि वफाकी वज़रा को इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट एक्ट 2021 की खिलाफ वर्जी से रोका जाए। सूबाई वज़रा को भी इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट पर पाबंदी की हिदायत करें। खत में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का आज़ादाना और मुनसिफाना निकात यकीनी बनाए। किसी सियासी जमात की हमायत या मुखालफत में रियासती वसाइल इस्तेमाल न किए जाएँ। खत में मजीद कहा गया है कि वफाक आज़ाद कश्मीर और सूबाई हुकूमतें कोड ऑफ कंडक्ट एक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। जिस उम्मीदवार के हल्के में खिलाफ वर्जी हुई उसे नाअहल करार दे दिया जाएगा। अबरार हुसैन अस्तोरी, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना केसेस और चौथी लहर के मुमकिन फैलाव ने खतरे की घंटी एक बार फिर बजा दी है। ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार ने हुकूमत को फिर लॉकडाउन के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मजीद 25 पाकिस्तानी कोरोना वायरस में मुब्तला होकर जिंदगी गंवा चुके। एक दिन में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह भी 3.65% रिकॉर्ड की गई। तिब्बी माहिरीन ने भी केसेस की शरह इस रफ्तार से बढ़ने पर भारत जैसी सूरत हाल का खदशा जाहिर कर दिया। मुल्क
कोरोना वायरस मुल्क में फिर पंजे गाड़ने लगा। मुमकिन चौथी लहर के पेश नजर हुकूमत मुतहर्रिक। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 3.65% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर के अस्पतालों में मजमूई तौर पर 47,500 से ज्यादा टेस्ट भी किए गए। मुल्क में आज मजीद 25 अफराद कोरोना में मुब्तला होकर जान से हाथ धो बैठे। कोरोना से अब तक होने वाली मुल्कगीर अमवात की तादाद 22,518 हो चुकी है। NCOC से जारी बयान में बताया गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 1,737 नए मरीज भी सामने आए हैं, जिससे कोरोना से मुतासिरा पाकिस्तानियों की मजमूई तादाद 9,59,000 से तजावुज कर गई है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कोरोना की चौथी लहर के खतरात से बचाव के लिए मुल्क में लॉकडाउन नागुज़ीर हो चुका है। माहिरीन ने मुस्बत केसेस की शरह इस रफ्तार से बढ़ने पर पाकिस्तान में भी भारत जैसी सूरत हाल पेश आने का खदशा जाहिर कर दिया। और आपको बताएं कि वफाकी वजीर असद उमर ने मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के हवाले से खबरदार कर दिया है। अपने एक ट्विटर पैगाम में उनका कहना था कि मुल्क में कोरोना वबा के मजीद फैलाव खुसूसन भारतीय किस्म के फैलने का खदशा है। मजीद कहा कि SOPs पर अमल ना करना चौथी लहर की अहम वजह है। इंडोर शादी, जिम्स और रेस्टोरेंट्स में वैक्सीनेटेड की शर्त भी नज़रअंदाज की जा रही है। मालिकान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा ना किया तो इन सहूलतों को बंद करना पड़ेगा। शहरी कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन लगवाने बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं, लेकिन इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन पहले आपको बताएं कि महकमा प्राइमरी हेल्थ पंजाब की गफलत या इंतजामी नाअहली। मॉडर्ना वैक्सीन लाहौर के सिर्फ एक ही सेंटर में दस्तयाब है। LDA कॉम्प्लेक्स रावी रोड पर मॉडर्ना वैक्सीन की अदम दस्तयाबी से बैरून मुल्क जाने वाले शहरियों को परेशानी का सामना है। इसी खबर की तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वकार शौकत। वकार, आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस खबर के बारे में? गुज़श्ता दिनों जो है वो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन खत्म होने की वजह से एक्सपो सेंटर समेत जो है वो मुतादिद सेंटर्स में बैरून मुल्क जाने वाले एहतजाजी मुजाहरे किए, जिसके बाद जो है मॉडर्ना वैक्सीन जो है वो हुकूमत पंजाब की जानिब से मंगवाई गई। उसमें भी ये बात सामने आ रही है कि महकमा प्राइमरी सेकेंडरी ने NCOC के अहकाम को नजरअंदाज किया है। NCOC की वाज़ेह हदायत के बावजूद मॉडर्ना वैक्सीन लाहौर के 2 सेंटर्स में फराहम की जानी थी, जबकि लाहौर में मॉडर्ना वैक्सीन सिर्फ एक ही सेंटर को बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। और अब आपको बताएं कि अफगानिस्तान के शहर काबुल से 3 तालिब इल्म बरास्ता इस्लामाबाद SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए कराची पहुंच गए। तालिब इल्मों का रैपिड एंटीजन टेस्ट मुस्बत आने पर उन्हें अफगानिस्तान वापस जाने की हिदायत कर दी गई है। अपने तमाम नाज़रीन तक ये खबर पहुंचा रहे हैं। अफगानिस्तान के शहर काबुल से 3 तालिब इल्म बरास्ता इस्लामाबाद SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए कराची पहुंच गए हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जावेद असगर चौधरी, अपडेट कीजिएगा, तालिब इल्म क्लियर ना होने के बावजूद कैसे कराची पहुंचे? जी, अफगान हुकूमत की दरख्वास्त पर NCOC ने 3,000 अफगान तलबा को कराची में तालीमी इदारों में इम्तहान देने की इजाजत दी थी और इसके लिए बाकायदा उसके मुतमना सूची जारी की गई थी। ताम जराये का ये कहना है कि 3 तालिब इल्म है जिनका नाम हाजी इब्राहिम, हमायूं मुजारी और फरीद खान इकबाली, ये सरकारी मेडिकल कॉलेज में इम्तहान देने के लिए कराची पहुंच गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इंतजामिया और नेगोशिएट की वफाक के बाद ये यहाँ पहुंचने के बाद इन्हें आइसोलेशन सेंटर में मुंतकिल कर दिया गया है। और जराये ये कहना है कि इस हवाले से मखसूस आइसोलेशन सेंटर पर 10 दिन भी जरूरी का जो नहीं किया गया और तीनों तालिब इल्मों को कराची एयरपोर्ट बताया गया आइसोलेशन सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। तलीमान सीए के मुताबिक तालिब इल्मों को NCOC हदायत के तहत तालिब इल्म अफगानिस्तान से कराची पहुंच गए। जावेद असगर चौधरी तफसीलात बता रहे थे आप, शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं, कोयटा के सिविल अस्पताल में यंग नर्सेस का एहतजाज 6ठे रोज में दाखिल हो गया है। हुकूमती और अपोजिशन के वफूद की कोशिशों के बावजूद एहतजाज खत्म न हो सका। नर्सेस के मुतालबात के बारे में मजीद बता रही हैं बुशरा कमर। ओवर टू यू बुशरा कमर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कोयटा के सिविल अस्पताल में नर्सिंग हॉस्टल के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर आज 6ठे रोज़ भी यंग नर्सेज़ का एहतजाज जो है वो जारी है। अब से कुछ देर कबल जो है यंग नर्सेज़ के सदर जो है एक वक्त के साथ गए थे और DG हेल्थ से उन्होंने मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या फ़ैसला हुआ है ये इन्हीं से जानते हैं और आगे का लाएअमल जो है वो क्या तैयार किया जाएगा। जी बताइएगा कि आप अब मुलाकात करके आए तो क्या उस मुलाकात का जो है वो रिज़ल्ट निकला है? मैडम, हमारी बातचीत हो चुकी है। हमने उनको अपने तमाम मसाइल से आगाह कर दिया है। उसमें ये हमने
ने कहा है कि हमें 1 साल का एक्सटेंशन आप दे दें और तब तक हमारा परमानेंट का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। लेकिन इन्होंने एक समरी अप्रूव की है, सुनने में आ रहा है और उन्होंने हमें बताया, लेकिन वो दिसंबर 2020 से लेके दिसंबर 2021 तक है, उसके 6 माह गुजर चुके हैं, तो वो हमें किसी सूरत भी कबूल नहीं है। तो इंशाल्लाह अभी सूबाई काबीना का इजलास है थोड़ी देर में, उसके बाद हम अपना लाएअमल देंगे। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इस वक्त जो है नर्सेज, उनकी यही ख्वाहिश है कि अगर उनके मुतालबात जो हैं वो इजलास शुरू होने से पहले तस्लीम ना किए गए तो वो रैली की सूरत में रेड जोन में दाखिल हो सकते हैं। और उनका यही कहना है कि वो गिरफ्तारी भी देने को तैयार हैं और कोई भी सख्ती जो है उसे बर्दाश्त करने को तैयार हैं, लेकिन जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे वो अपना एहतजाज जो है ख़त्म नहीं करेंगे। जी टीवी के इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।